आज मुझे पेपर से ऑफ होता है तो सुबह 9 बजे नींद पूरी करके मैं हल्की और सस्ती तरीन ट्रांजिशन करके सीधा शॉप पे आ जाता हूँ। और वसीम मुझे वी का इशारा करके कहता है कि यार 2 कप चाय हो जाए। खैर चाय भी आ जाती है और मैं जाके साथ ही बिस्किट भी ले आता हूँ। यहाँ मैं बिस्किट को होते दिला दिला के खाता हूँ और इंजॉय करके मैं अपनी चाय को मुकम्मल कर देता हूँ। एंड देन एक हैवी किस्म की अमाउंट का फ्लेक्स करते हुए मैं अपनी रेंज ओवर को निकालता हूँ और सीधा इस शॉप पे आ जाता हूँ। पार्सल्स को पैक करने के लिए कुछ टेप्स लेता हूँ जो कि हमारी खत्म हो गई होती हैं। एंड देन अपनी शॉप का कुछ सामान लेता हूँ और सब्जी और गोश्त वगैरह लेके मैं अपनी रेंज ओवर को स्टार्ट करके सीधा घर आ जाता हूँ। फिर अपना बिजनेस व्हाट्सएप वाला फोन और आईफोन का चार्जर लेके मैं दफ्तर पहुंचता ही हूँ कि वहां देखता हूँ कि सोनू साहब जो हैं वो ऑलरेडी पार्सल्स की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। फिर मैं इस एटीएम मशीन के अंदर आके गवर्नमेंट की पैसों की ठंडी हवा लेता हूँ और इस सस्ती मशीन के अंदर अपना महंगा तरीन एटीएम कार्ड डाल देता हूँ। फिर एक हैवी किस्म की अमाउंट डायल करता हूँ और ओके का बटन प्रेस ही करता हूँ कि भाई वो मेरा कार्ड ही डिक्लाइन करके बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। फिर मैं अपनी अम्मी को लेके बस स्टैंड पे आता हूँ क्योंकि उन्होंने फुप्पो की तरफ जाना होता है। वहां जाके मुझे पता चलता है कि भाई उन्होंने अड्डा ही 4 किलोमीटर आगे शिफ्ट कर लिया है। खैर ओके सो के उन्हें बस में बिठा के मैं सीधा अपने फेवरेट वाले एटीएम में आ जाता हूँ क्योंकि ये कार्ड जो है वो इसी बैंक का होता है। एक बार फिर से मैं गवर्नमेंट के पैसों की ठंडी सी हवा लेता हूँ, अपनी ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करता हूँ, 3-4 बटन इधर उधर करता हूँ, एक एक्स अमाउंट हैवी किस्म की लिखता हूँ और फिर इन पैसों का फ्लैक्स मार के मैं सीधा दफ्तर आ जाता हूँ। और दफ्तर आके मुझे पता चलता है कि भाई ये सारे लोग अपने अपने पार्सल लगा रहे हो, तो मैं भी जल्दी जल्दी एक एक करके अपने सारे पार्सल निकालता हूँ, उनको अच्छे तरीके से लेमिनेशन करता हूँ, उनकी पैकिंग शैकिंग करके एक साइड पे लगा देता हूँ। फिर ऑलमोस्ट 12:30 हो जाते हैं, नाश्ता बन गया होता है। फिर मैं नाश्ता करने के लिए घर आ जाता हूँ। फ्रिज से सालन निकालता हूँ क्योंकि कोई और होता नहीं है, उसको ओवन में गर्म करता हूँ, अच्छे से 3-4 मिनट घुमा घुमू के बाहर निकालता हूँ, चारपाई पे रख के मैं वापस आता हूँ तो पता चलता है मोहम्मद साहब पहले से खाने को गेड़ी देने के लिए वहाँ पे चढ़े बैठे होते हैं। फिर जब मैं इसे 2-4 घुरियां करवाता हूँ तो ये अपने हाथों से मुझे नवाला खिला के मना रहा होता है कि अब चाचू मुझे कुछ नहीं कहेंगे। देन नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं वापस से अपने दफ्तर आ जाता हूँ और हमारे कुछ पार्सल्स जो पेंडिंग पड़े होते हैं उनको मुकम्मल करते हैं। कस्टमर्स को उनके पार्सल की स्लिप्स भेजने के बाद इन तमाम पार्सल्स को बड़े ही नफासत और प्यार मोहब्बत के साथ हम इस बोरे के अंदर पैक कर देते हैं ताकि रास्ते में इन पार्सल्स को ले जाते वक्त ये साइड से गिर के डैमेज ना हो जाए। अवैस भाई और बिलाल भाई इन पार्सल्स को लेके चीन टपाक डमडम हो जाते हैं और बाकी बचे पार्सल्स का बोझ मकसूद भाई अपनी मकलैरन गाड़ी के ऊपर डालते हैं और कारी साहब वाले हमजा को अपने साथ लेकर अपनी मकलैरन के ऊपर बिठा के अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। फिर नमाज का टाइम भी हो जाता है तो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आते हैं और नमाज अदा करके वापसी पर अपनी रेंज ओवर को अगेन बाहर निकाल के हम बाजार आ जाते हैं क्योंकि मैंने लेनी होती है जूती और अपनी इस पुरानी चोरी वाली जूती को अलविदा करना होता है। 2-4 जूतियां मैं ट्राई करता हूँ बट मुझे कोई खास पसंद आती नहीं है, पर जब मैं वापस से अपनी पुरानी जूती को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छी लगने लग जाती है। लास्ट में हमें ये वाली जूती बाकियों की निस्बत थोड़ी बेहतर लग रही होती है तो हम इसको फाइनल करने के बाद उससे आके 8-10 शर्ट्स लेते हैं और खुला खर्चा कर देते हैं, खुला खर्चा। देन वापसी पे कमालिया की इन खतरनाक गलियों से घूमकर अपने इस गरीब दोस्त को एक लपेटा बर्गर खिलाता हूँ और मैं सीधा अपने घर आ जाता हूँ।